हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ सेंटेंसेस जो हमें इंग्लिश सिखाने में हेल्प करेंगे। शी वॉज बीइंग अनाउंस्ड एज लीडर। उन्हें नेता के रूप में घोषित किया जा रहा था। शी वॉज बीइंग अनाउंस्ड एज लीडर। उन्हें नेता के रूप में घोषित किया जा रहा था। यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि शी वॉज बीइंग अनाउंस्ड एज प्रेसिडेंट या शी वॉज बीइंग अनाउंस्ड एज प्राइम मिनिस्टर, या कोई भी है इंसान जिसको कोई भी पोस्ट दी गई है, अनाउंस किया जा रहा है, तो उसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं इस सेंटेंस के। What else happened in ground floor? ग्राउंड फ्लोर में और क्या हुआ? What else happened in ground floor? ग्राउंड फ्लोर में और क्या हुआ? तो यहाँ पे जैसे आप रह रहे हैं किसी बिल्डिंग में, ग्राउंड फ्लोर पे कुछ किसी की फ़ाइट हो गई या कुछ और हो गया, तो आपको आधी बात पता चली, आपको बाकी बात भी पूछनी है, तो ऐसे पूछ सकते हैं What else happened in ground floor? Wherever it could. जहाँ भी यह हो सकता है। Wherever it could. जहाँ भी यह हो सकता है। Didn't she submit any assignment? क्या उसने कोई भी असाइनमेंट सबमिट नहीं किया? Didn't she submit any assignment? क्या उसने कोई असाइनमेंट जमा नहीं किया? जैसे सपोज़ टीचर ने मॉनिटर को ड्यूटी दी है क्लास में कि सबके असाइनमेंट सबमिट करो, लेकिन उसने सबके असाइनमेंट सबमिट किया, एक लड़की का नहीं किया, तो टीचर मॉनिटर से पूछेगा डिडंट शी सबमिट एनी असाइनमेंट? आई डिडंट, मैंने नहीं किया। आई डिडंट, मैंने नहीं किया। अगर आपसे कुछ काम बिगड़ जाता है या कुछ काम बिगड़ जाता है और आपसे आपके ऊपर ब्लेम किया जाता है, तो आप बोलोगे नहीं, आई डिडंट, मैंने नहीं किया। शी इज़ सेइंग दिस टू अस। वह हमसे यह कह रही है। शी इज़ सेइंग दिस टू अस। वह हमसे यह कह रही है। Why he is getting 0 marks? Why he is getting 0 marks? उसे 0 अंक क्यों मिल रहे हैं? Why he is getting 0 marks? उसे 0 अंक क्यों मिल रहे हैं? जैसे टीचर ने आपके फ्रेंड को 0 मार्क्स दिए हैं, तो आपका दूसरा फ्रेंड आपसे पूछ रहा है उसके लिए कि वाई ही इज़ गेटिंग 0 मार्क्स, उसे 0 मार्क्स क्यों मिले? नो वन गॉट। नो वन गॉट, किसी को नहीं मिला। किसी का कुछ सामान खो गया और वो आपसे बाद में पूछने आया है वहाँ पे कि किसी को मेरा की मिला क्या, किसी को मेरी की रिंग मिली। नो वन गॉट, आप बोलोगे नो वन गॉट। इट माइट बी सम एरर। इट माइट बी सम एरर, यह कुछ त्रुटि हो सकती है या यह कुछ गलती हो सकती है। इट माइट बी सम एरर। शैल आई कट द कॉल? क्या मैं कॉल काट दूं? शैल आई कट द कॉल? क्या मैं कॉल काट दूं? सपोज़ आपने किसी से बात की है और आपकी बात ख़त्म हो चुकी है, तो आप उससे पूछ सकते हैं शैल आई कट द कॉल? शी इज़ टेलिंग दैट वन ऑफ द गुड स्टूडेंट इज़ क्राइंग। शी इज़ टेलिंग दैट वन ऑफ द गुड स्टूडेंट इज़ क्राइंग। वह बता रही है कि एक अच्छा स्टूडेंट रो रहा है। शी इज़ टेलिंग दैट वन ऑफ द गुड स्टूडेंट इज़ क्राइंग।
जैसे कि एग्ज़ाम के मार्क्स दिखाए गए, किसी स्टूडेंट के कम मार्क्स आए हैं तो वो स्टूडेंट रो रहा होगा, क्राई करेगा, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। डू दे नो अबाउट ट्रुथ, क्या वे सच्चाई के बारे में जानते हैं? डू दे नो अबाउट ट्रुथ, क्या वे सच्चाई के बारे में जानते हैं? अगर आपने किसी से झूठ बोला है और उनको कहीं से सच पता चल गया तो आप पूछोगे डू दे नो अबाउट ट्रुथ? हाउ डिड यू गेट इनटू दिस फील्ड? हाउ डिड यू गेट इनटू दिस फील्ड, आप इस फील्ड में कैसे आए, आप इस क्षेत्र में कैसे आए? जैसे सपोज़ कोई इंजीनियर है तो उससे पूछ सकते हैं हाउ डिड यू गेट इनटू दिस फील्ड, या फिर कोई डॉक्टर है या किसी भी प्रोफेशन में है तो उससे पूछा जा सकता है कि हाउ डिड यू गेट इनटू दिस फील्ड, तो वो बताएगा कि मेरा इंटरेस्ट था या मुझे मेरे पेरेंट्स चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, इसीलिए मैं इस फील्ड में हूँ। आई एम एज्यूमिंग मोस्ट डोंट नो अबाउट दिस, मैं यह मान रहा हूँ कि अधिकांश लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे। आई एम एज्यूमिंग मोस्ट डोंट नो अबाउट दिस, मैं यह मान रहा हूँ कि अधिकांश लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे। जैसे कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई है या कुछ भी न्यू चीज़ आती है तो एकदम से लोगों को पता नहीं चलता, ज़्यादातर लोगों को, तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। They were not able to dislodge, वे हट नहीं पा रहे थे। They were not able to dislodge, वे हट नहीं पा रहे थे। They are always going to be slightly biased, वे हमेशा थोड़े पक्षपाती रहेंगे। They are always going to be slightly biased, वे हमेशा थोड़े पक्षपाती रहेंगे। जैसे कभी किसी की साइड ले ली जाती है, पक्षपात हो जाता है कभी, तो वहाँ पे बोल सकते हैं कि ये बाइज्ड हैं। नो वरीज, पीपल आर बिगनिंग टू बिकम अवेयर ऑफ दिस, नो वरीज, पीपल आर बिगनिंग टू बिकम अवेयर ऑफ दिस, कोई चिंता नहीं, लोग इसके बारे में जागरूक होने लगे हैं। जैसे कभी स्कैम हो जाता है किसी के साथ तो आप कह सकते हैं कि पीपल अब अवेयर होने लगे हैं, लोग जागरूक होने लगे हैं। आई थिंक देयर इज स्टिल सम वे टू गो, आई थिंक देयर इज स्टिल सम वे टू गो, मुझे लगता है अभी भी कुछ रास्ता तय करना बाकी है। आई थिंक देयर इज स्टिल सम वे टू गो, जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आपको आधे रास्ते में पहुंच गए हैं आप, या 80% जर्नी आपने कवर अप कर ली है लेकिन 20% या थोड़ा बहुत बचा है, तो आप बोलेंगे कि मुझे लगता है अभी भी हमें रास्ता बचा है। That thing was done later on, that thing was done later on, वह काम बाद में किया गया। That thing was done later on, वह काम बाद में किया गया। जैसे आप कहीं पे गए हैं किसी इवेंट में और वहाँ पे आपको पिज़्ज़ा मिला सपोज़ खाने में, लेकिन आपके चले जाने के बाद वहाँ पे फ्रूटी भी मिली, तो आप कहेंगे वो that thing was done later on. I hope that you sense some joy through this. मुझे आशा है आप इसके माध्यम से कुछ आनंद महसूस करेंगे। I hope that you sense some joy through this. मुझे आशा है आप इसके माध्यम से, इसके थ्रू कुछ आनंद महसूस करेंगे।
गाइस, आपको मेरी वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा मिलता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, बिकॉज़ मुझे इसी चीज़ से मोटिवेशन मिलती है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और कमेंट भी ज़रूर किया करिए, कोई भी कमेंट नहीं करता है। बहुत आप लोग व्यूज़ तो आते हैं, आप लोग देखते तो हो, बट आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते? प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए, जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा या कुछ